दोस्तों, आज मैं आपसे इस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं कि लोग बार बार असफल क्यों हो जाते हैं। इस कारण को ढूंढने में दुनिया परेशान है कि आखिर लोग बार बार असफल क्यों हो जाते हैं। मैंने भी इस पर बहुत रिसर्च किया है और 5 कारण मैं ढूंढ के लाया हूं कि इन 5 कारणों के कारण लोग असफल हो जाते हैं। टैलेंटेड होते हुए, हार्ड वर्क करते हुए, सब कुछ होते हुए, समय देते हुए वो असफल हो जाते हैं, क्योंकि ये 5 कारण हैं। उन 5 कारणों में पहला कारण है कि लोग वही गलती बार बार दोहराते हैं और नतीजे में वही रिजल्ट आता है, फेलियर और असफलता। अपनी गलतियों को बार बार दोहराना, यही पहला कारण है कि अपनी गलतियों को लोग बार बार दोहराते हैं। आप जिस भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, उस फील्ड में जब नतीजा आता है तो आप असफल हो जाते हैं। सपोज करिए आप सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे रहे हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, जब रिजल्ट आता है तो आप असफल हो जाते हैं, फिर आप और मेहनत करने लगते हैं। लेकिन इसका सिर्फ यही नहीं निदान है कि आप और हार्ड वर्क करने लगे। आपको अपनी पूरी हार की समीक्षा करनी होगी कि कहाँ कहाँ मुझसे गलतियां हो रही हैं। उन गलतियों को अगर आप पकड़ेंगे और उन्हें दूर करेंगे तभी रिजल्ट कुछ अलग होगा। और बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते हुए आप चाहे जितनी मेहनत करते रहें, नतीजा वही होगा। तो लोगों के असफल हो जाने का सबसे बड़ा कारण जो है, जो मैं अपनी रिसर्च करके, तमाम किताबों से पढ़कर, तमाम मेरे जीवन के जो अनुभव हैं और तमाम लोगों से अंतर संवाद करने के बाद मैंने यही नतीजा निकाला है कि पहला कारण है कि टैलेंटेड, प्रतिभावान लोग असफल हो जाते हैं, तमाम लोग असफल हो जाते हैं। उसका पहला कारण है कि लोग वही गलतियां बार बार दोहराते हैं। तो इसकी समीक्षा करनी होगी, गलतियों की समीक्षा करनी होगी। दूसरा कारण क्या है? आप बार बार असफल हो रहे हैं, इसका दूसरा कारण ये है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, इसका चुनाव करने में गलती करते हैं। सोचिए कि अगर सचिन तेंदुलकर सिंगर बनने का प्रयास करते तो आज वो कहाँ पर होते, और अगर लता मंगेशकर फास्ट बॉलर बनना चाहती तो वो आज कहाँ पर होती। तो दूसरी गलती ये होती है कि अपनी सही फील्ड का चुनाव नहीं कर पाते लोग और एक ऐसी फील्ड में चले जाते हैं जिस फील्ड में उनकी नैसर्गिक प्रतिभा नहीं होती है, प्राकृतिक प्रतिभा नहीं होती है, जन्मजात प्रतिभा नहीं होती है, या उनका रुझान नहीं होता है, या उनकी रुचि नहीं होती है। बस किसी कारणवश दोस्त उस फील्ड में जा रहे थे तो चले गए, कॉलेज में वो सब्जेक्ट अवेलेबल था वो ले लिया और उस स्ट्रीम में चले गए, वगैरह वगैरह। कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन किस फील्ड में जाना है इसका चुनाव करने में बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, इसीलिए बार बार असफल होते हैं। दोस्तों, दूसरा कारण यही है, फील्ड का चुनाव करने में लोग गलतियां करते हैं। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है लोग अपने लक्ष्य को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि लक्ष्य प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा। तो जब तक आप अपने लक्ष्य को लेकर कंफ्यूज रहेंगे तब तक आप गलतियां भी करते रहेंगे और आप नतीजा यही होगा जो पिछली बार हुआ था, यानी असफलता ही मिलेगी। जब आपने लक्ष्य बना ही लिया है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि बहुत सारे लोग एक लक्ष्य सेट कर लेते हैं, एम सेट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी बार बार वो असफल होते रहते हैं। तो उसका क्या कारण है? उसका कारण यही है कि वो अपने लक्ष्य पर ही विश्वास नहीं कर पाते, डामाडोल रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तीसरा कारण है लक्ष्य को लेके कंफ्यूज रहते हैं, लक्ष्य को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं, अगर नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, पता नहीं होगा, कभी लगता है होगा, कभी लगता है नहीं होगा। तो ये डामाडोल स्थिति से बचना होगा, इसमें विश्वास डालना होगा। चौथा कारण क्या है?
चौथा कारण है दोस्तों कि लोग प्रेरित नहीं रहते हैं, लगातार प्रेरित नहीं रहते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि उनके अंदर जोश की कमी पाई जाती है। जब आप लगातार प्रेरित नहीं रहेंगे, लगातार प्रेरित रहने के लिए आपको लगातार अच्छे विचारों को अपने दिमाग में भरना पड़ेगा, चाहे वो किताबों से लीजिए, चाहे वीडियो से लीजिए, चाहे फिल्मों से लीजिए, XYZ किसी भी सोर्स से लीजिए, लगातार आपको अपने आप को प्रेरित रखना होगा। जब आप अपने आप को प्रेरित रखेंगे तभी आपके अंदर जोश पैदा होगा। तो चौथा कारण है कि लोग प्रेरणा का अभाव होता है, प्रेरणा का अभाव होता है, लगातार लोग प्रेरित नहीं रह पाते। कभी किसी वीडियो को देख लिया, किसी सेमिनार में चले गए, कोई अच्छी वार्ता सुन ली, कोई अच्छी किताब पढ़ ली, फिर 1 महीने का गैप कर दिया, तो उससे जिस तरह आपके शरीर को एक अच्छे पोषण भरे भोजन की आवश्यकता होती है तभी शरीर स्वस्थ रहता है, उसी तरह मस्तिष्क को भी अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है तभी मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। तो अच्छे विचार मतलब प्रेरणा, प्रेरित रहना, और जब आप प्रेरित रहेंगे तो उसका परिणाम होगा कि आपके अंदर जोश आ जाएगा, पैशन आ जाएगा, उत्साह रहेगा, उमंग रहेगी, तरंग रहेगी। आप देखते होंगे कुछ लोगों की बॉडी लैंग्वेज से ही लग जाता है कि उनके अंदर बड़ा पैशन है, इंथुसिज्म है, जोश है, उत्साह है, उमंग है, तरंग है। आपसे मिलते हैं तो बहुत तपाक से मिलते हैं। इसका प्रभाव पड़ता है, इसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। जब आप उत्साहित होते हैं तो ये केवल आप को सफल नहीं बनाता, ये चीज वायरल हो जाती है, दूसरे भी इससे प्रभावित होते हैं। इसी तरह जब आप कोई मोटिवेशनल लेक्चर सुनते हैं, कोई मोटिवेशनल किताब पढ़ते हैं, कोई मोटिवेशनल फिल्म देखते हैं, तो आपके अंदर भी आपका दिमाग प्रेरित हो जाता है और परिणाम स्वरूप आपके अंदर उत्साह पैदा होता है। लेकिन ये प्रेरणा, ये मोटिवेशन कंटिन्यू चलना चाहिए, इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे प्रतिदिन आप भोजन करते हैं उसी तरीके से प्रतिदिन आपको प्रेरित रहने की जरूरत है, प्रतिदिन आपको उत्साहित रहने की जरूरत है। दोस्तों, मैंने 4 कारण आपको बताए कि लोग क्यों असफल हो जाते हैं, बार बार असफल होते रहते हैं, क्योंकि वो ये 4 गलतियां करते रहते हैं। एक गलती और है, एक गलती वो और करते रहते हैं। 5वीं, विपरीत परिस्थितियों में अपना धैर्य खो बैठते हैं। जैसे ही कठिन परिस्थितियां आती हैं, हताश और निराश होने लगते हैं, घबरा जाते हैं। जबकि जीवन से क्या घबराना, जीवन तो उतार चढ़ाव का ही है। जीवन कोई सीधी रेखा में कभी नहीं चलता है, जीवन में अप्स डाउन आते रहते हैं। ये ग्राफ, जो जीवन का ग्राफ है, ये कभी ऐसे थोड़ी चलता है एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये ऐसे 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 चलता है। कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी तो माइनस में इधर आ जाता है, फिर कभी ऊपर जाता है। तो अगर जिंदगी में असफलताएं मिल रही हैं, ग्राफ नीचे आ रहा है, विपरीत परिस्थितियां हैं, आपके साथ कठिन परिस्थितियां हैं, तो आपको उसको फेस करना होगा। उसको फेस करने के लिए आपके अंदर विल पावर की आवश्यकता चाहिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, ये 5वीं वाली गलती करते हैं कि उन विपरीत परिस्थितियों में धैर्य खो बैठते हैं। तो धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य कैसे रखेंगे? जब आपके अंदर विल पावर होगी। आपको सोचना पड़ेगा कि समय एक जैसा नहीं रहता। आज अगर परिस्थितियां कठिन हैं तो कल परिस्थितियां सरल हो जाएंगी। आज परिस्थितियां मेरे प्रतिकूल हैं तो कल परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। समय एक जैसा नहीं रहता। जीवन का ग्राफ सीधी रेखा में नहीं चलता, ये ऊपर नीचे होता रहता है, अप्स डाउन आते रहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, ये 5 गलतियां गलती जो लोग करते हैं, इसी से बार बार असफल होते हैं। अगर आप इन 5 गलतियों को ना करें, इनकी समीक्षा करें, अगर आप इन सब 5 पॉइंट की समीक्षा करें कि बार बार गलती को ना दोहराएं, जो फील्ड चुने वो आप की नैसर्गिक प्रतिभा के अनुकूल हो, और आप अपने लक्ष्य पर विश्वास रखें, कंफ्यूज ना हो, लगातार प्रेरित रहें ताकि आपके अंदर उत्साह और जोश और पैशन बना रहे, और धैर्य रखें, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखें ताकि
वो परिस्थितियां जब तक बनी हैं तब तक धैर्य से उनका सामना करें। वो प्रतिकूल परिस्थितियां भी बीत जाएंगी, अनुकूल परिस्थितियां भी आ जाएंगी। इस तरीके से अगर ये पांचों पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपको प्राप्त होगी। धन्यवाद, नमस्कार।